और यहाँ हमारे श्री विष्णु के ही 9वें अवतार जी, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का स्थान है। अच्छा। तो यहाँ देखिए क्रिश्चियनिटी भी आ गई। हाँ, और लॉर्ड विष्णु के आपने 9वें अवतार बोला, ऐसा क्यों? 9वें आप देखिए उनके जो पहले के अवतारों के अगर आप नाम लें जी, तो 9th इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एट आज्ञा चक्र विच इज एक्चुअली इट्स महाविष्णु। अच्छा, लॉर्ड विष्णु बिकम्स महाविष्णु ऑन द 6th चक्र विच इज आज्ञा चक्र। ये आप महाविष्णु का अगर आप पुराण वगैरह पढ़ें जी, तो उसमें आप वो डिटेल्स आपको सारे मिलेंगे। तो ये सारे हमारे स्क्रिप्चर्स में सारा डिस्क्राइब्ड है सर। ओके। सब डिस्क्राइब्ड क्योंकि है। हम 9वें अवतार भगवान कृष्ण को मानते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल किया आपसे। नहीं 10वें अवतार तो कल की हैं, जी, आप जानते हैं। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से विशुद्धि चक्र विष्णु इनके पहले हमारे लॉर्ड कृष्णा थे। जी, लॉर्ड कृष्णा के बाद ही अगेन केम बैक एज लॉर्ड क्राइस्ट। ओके, और वो हमारे छठे चक्र में क्यों थे? क्योंकि उनको एक्चुअली सूली पे टांगा गया जी, और तब भी वो बोलते रहे कि लॉर्ड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। मतलब उनका जो मंत्र था वो था फॉरगिवनेस। तो हम क्या फॉरगिव कर रहे हैं? हम एक सिचुएशन को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल फॉरगिव करते हैं। हम सहयोग में भी एक ऐसा एक्सप्रेशन लेते हैं कि आई फॉरगिव एवरीवन, मैं सबको क्षमा करता हूँ। कौन है वो? मैं अपने पास्ट को क्षमा करता हूँ, मीन्स त्याग देता हूँ। मैं अपने फ्यूचर थिंकिंग को क्षमा करता हूँ, उसको भी त्याग देता हूँ। मैं आज जो वर्तमान में हूँ, जी, मेरा वर्तमान जो है वो साइलेंट है, वहाँ कोई थिंकिंग नहीं है। वो मेरे दुनिया का सबसे बड़ा प्रेजेंट है, मेरे को भगवान ने दिया है। हम लोग वर्तमान में नहीं रहते, और क्योंकि हम वर्तमान में नहीं रहते, हमारा आज्ञा चक्र जो है वो बंद रहता है, और उसके बंद रहने से सहस्त्रार तक कुंडलिनी नहीं जाती। और जब तक सहस्त्रार तक कुंडलिनी नहीं गई, आप रियलाइज्ड नहीं हुए, आप आत्म साक्षात्कारी नहीं हुए। ओके, सहज योग का और योगों से यही फर्क है कि जैसे ही आपकी आज्ञा को पार करती है कुंडलिनी, जैसे ही आप निर्विचार होते हैं, और ये ध्यान की अवस्था आप कर सकते हैं। आप अभी भी बैठे बैठे हाथ आगे करके आप श्री माता जी को याद करें, या अगर मैंने तो उनकी चित्र को अपने मन में लेके भी मैं ध्यान में चले जाता हूँ। पर हम मैंने लोग देखा है कि आप अक्सर पिछले पॉडकास्ट में भी देखा था, और आज भी मैंने देखा कि आप वो ध्यान कर रहे थे पॉडकास्ट के तो पहले। उनकी तस्वीर हम लोग जो पहली बार आए हैं, माँ कहती कि मेरी तस्वीर से चैतन्य बहता है। जी, तो हम उनकी तस्वीर को सामने रख के दिया जला के उस पर ध्यान करते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमने इच्छा प्रकट की कि माँ मेरी कुंडलिनी को जगा, जी, तो दूसरी चीज हम कहते हैं, माँ मैंने सबको क्षमा किया और मैं केवल आत्मा हूं। क्योंकि आत्मा जो है वो शुद्ध है, तो मुझे कोई किसी किस्म का गिल्ट नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मैं एक केवल शुद्ध आत्मा हूं, मैं सबको क्षमा करता हूं। यही 2-4 एफर्मेशंस हैं जो हमको करने पड़ते हैं आत्म साक्षात्कार पाने के लिए। बिल्कुल। और एकदम सहस्त्रार खुलता है, और खुलता है तो आप सर के ऊपर हाथ रख के आप महसूस कर सकते हैं कि आपके अंदर से ठंडी हवा आ रही। हालांकि हाँ एसी चल रहा है, पर मैं अपने सर से आती हुई ठंडी हवा को महसूस कर सकता हूं एक सूक्ष्मता से। कई लोगों में गर्म भी आती है, क्योंकि चक्रों में जब प्रॉब्लम होती है तो वो कुंडलिनी का एक ही काम है, वो हमारी माँ है। एक्चुअली वो आदि शक्ति का स्वरूप है, जो सर्वव्यापक शक्ति है उसको हम आदि शक्ति कहते हैं। तो उसका स्वरूप है। तो वो आदि शक्ति का जब हम पे कृपा होती है कि जब हम ये मांगते हैं तो हर आदमी को ये मिलता है, वो चाहे कैसा हो। अगर उसने इसको मांग लिया तो उसका सहस्त्रार खुल सकता है, और जब उसका सहस्त्रार खुलेगा तो ये शक्ति आके उसके सारे चक्रों को ठीक कर देगी। मैंने कि आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड को भी वो ठीक कर देगी। आपने गर्म और ठंडी हवा का सर बताया, क्या सबके सर के ऊपर एक हवा महसूस होगी? ठंडी या गर्म? ठंडी या गर्म? हाँ, कोई भी अगर ध्यान कर रहा है तो उसके सर के ऊपर एक हवा महसूस होगी, ठंडी या गर्म। ये आप लोग चेक करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको क्या हवा महसूस हो रही है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये सुनने में। आपने हाथों का भी बताया, ये हवा क्यों बहती है? बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि भाई जब हम हाथ के ऊपर कुछ महसूस करेंगे तो मैं ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ फीलिंग आएगी। हाँ। तो वो फीलिंग भी है, या वो फीलिंग है, या वो हवा है? इसके अंदर कोई डिफरेंस कैसे करेगा? वो बेसिकली क्या है कि वो वाइब्रेशंस हैं जी, वो एक्चुअली वाइब्रेशंस को आप ठंडक में या गर्मी में ही फील कर सकते हैं। जी, पहली चीज। जी। दूसरा, आप वाइब्रेशंस को उंगलियों में भी फील कर सकते हैं। ये एक अलग, मतलब अलग से अगर आप चाहो तो सेशन ले लें। हर चक्र में एक एक उंगली इन्वॉल्व है। ओके, जैसे ये हमारा विशुद्धि चक्र है गले का, अच्छा, ये हमारा नाभि चक्र है, जी, हमारे सेंटर का वॉइड, ये ओके, वॉइड के बीच में जो है जी, और ये हमारा आज्ञा चक्र है। अच्छा,
हैं? और ये हमारा हार्ट का चक्र है, और ये हमारा वॉइड है ये, और बीच में सहस्त्रार है, और ये हमारा मूलाधार चक्र है, जो पहला चक्र है, जो जी। कुंडलिनी के नीचे है।